प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हल करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चित्र ए है और एक चित्र ए है, ठीक है। इसका हम लोग को अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन दूसरे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। देखिए ये जो है समझ लीजिए कि एक अर्धगोला यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक अर्धगोला लगाया गया है, ठीक है। और ये बीच वाला हिस्सा क्या है, बेलन है। इसी तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये जो है इसी प्रकार खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये इस खिलौने का या इस आकृति का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया है। प्रत्येक घन की कोर की लंबाई a है। आयतन जो है क्या हो जाएगा, 64 घन सेंटीमीटर दिया है। आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घन भुजा का क्यूब, ठीक है। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। तो a क्यूब बराबर 64, तो a बराबर 4, क्योंकि a क्यूब, तो क्यूब को इधर ले आएंगे तो घनमूल हो जाएगा। तो 64 का अगर घनमूल निकालते हैं हम लोग, 64 का घनमूल हो जाएगा, तो घनमूल निकालेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। 4 चौक 64, तो 4 का त्रिक लगा तो 4 बाहर हो जाता है, यहाँ से रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो घन की एक भुजा निकल गई 4 सेंटीमीटर। समान आयतन के घन समान संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ प्राप्त होता है, ठीक। तो लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 ही रहेगा, ठीक है। केवल जो है फलकों को मिलाया गया है, तो फलक केवल जैसे कि एक घन है तो ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, और एक फिर इसी प्रकार से एक और घन मिला दिया गया है, तो केवल यह बढ़ेगा, यह वही रहेगा और इसका ऊंचाई भी वही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB BH धन LH चाहे HL, ठीक है। तो 2LB, L का मान 8 गुणे 4 हो गया है, धन 4 गुणे 4 हो गया है, धन 4 गुणे 8 हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 160 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग देखें तो दूसरा उदाहरण, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनवाया जिसका आकार एक खोखले बेलन के आकार का है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है, उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना बेलन की ऊंचाई h है तथा बेलन और अर्धगोले की वनिष्ठ त्रिज्या r है। तो पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, धन में वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों का क्षेत्रफल, इसमें दो वृत्त बनेंगे तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला है। बेलन का वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2πr² होगा। दो गो अर्धगोला है तो 2πr 4πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4π, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 4πr² होता है। तो इसका जो है
अर्धगोला है तो 2πr² हो जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो 2πr धनात्मक हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि 2 × 22/7 × 30 × 145 यह ऊंचाई है, और फिर जो है 145 सेंटीमीटर हो गया है, सेंटीमीटर में बदला है मीटर को। तो 1.45 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 145 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हिले है। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे। 11 ग्राम 11 दूना 22 हो जाएगा, तो ये 11/7 हो जाएगा × 30। तो सब कुछ जो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा इतना वर्ग सेंटीमीटर, या इसी को मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वर्ग सेंटीमीटर में 1000 से भाग दे दिया है, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस मात्र 2 ही उदाहरण को समझिए। बाकी के उदाहरण अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।